एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रैंडम टॉपिक्स। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। तो हमारे सबके घरों के काम की शुरुआत ना सुबह बेड से ही होती है, मतलब बेडरूम से ही होती है। बट मेरा थोड़ा लेट रहता है, वो इसलिए जब सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, डुग्गू स्कूल चला जाता है या फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं अपना काम जो है ना शुरू करती हूँ। तो इसलिए मेरा काम थोड़ा लेट भी हो जाता है। मुझे चाहिए होता है कि जब मैं काम ख़त्म कर दूँ अपना, तो मेरा घर बिल्कुल ऐसे ही साफ़ सुथरा पड़ा रहे पूरा टाइम। आज मुझे मेरा वॉल डेकोर भी करना है, क्योंकि मेरे बेडरूम का वॉल थोड़ा खाली खाली सा लगता है, तो इसलिए मैं आज वो भी करने वाली हूँ। तो आज वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स, जिनको फॉलो करके अपना काम और अपने खुद को भी आराम आप दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने घर का काम करते करते हम इतना थक जाते हैं या फिर हम इतना बिजी हो जाते हैं उस काम में कि हमें खुद का ध्यान रखने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो किस तरीके से आप इस काम को ईज़ी बनाएं, क्योंकि काम यही है। आप इसको आधे घंटे में कर लीजिए या फिर आप उसको पूरा दिन करते रहिए, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके होप आप सबको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पर आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो बेड बनाना सबसे पहला काम रहता है, और उसके बाद हम चलते हैं किचन में। किचन मेरी रात बहुत फैली हुई थी और मैं जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने उसको समेटा, और देन सुबह उठी दोबारा से फिर अपने किचन में ही लग गई। सबसे पहले मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि रात को जब भी आप लेट रहे हो, जब भी आपका काम ख़त्म हो रहा है, चाहे वो टाइम कितना भी है, कोशिश करिएगा कि रात को अपना जितना भी बर्तन हो गया या अपना काउंटर टॉप हो गया, उसको क्लीन करके ही सोएं। सिंक में बर्तन बिल्कुल भी ना छोड़ें। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात को कहीं बाहर है, लेट आए हैं, तो चाय के बर्तन रह गए या दूध का बर्तन रह गया। अदरवाइज़ मैं अपनी सिंक को और अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। उसके पीछे रीज़न एक ये रहता है कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो सुबह जब उठती हूँ, किचन में जाती हूँ चाय बनाने, पानी पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा सब है। उसके बाद हमारे जो इस तरीके का सामान रहता है, कुछ पैकेट्स में हम रख के रखते हैं। इसको आप क्या करें, जल्दी से जल्दी हो सके बॉक्सेस के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दें। वो इसलिए कि पैकेट्स रखे हुए किचन में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। जब भी आप ये ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने बॉक्सेस के अंदर, तो उसके आप नीचे कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी क्लॉथ जो आपके किचन में एक्स्ट्रा हो, उसको बिछा लीजिएगा। इससे आपकी जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा नहीं होगा और आपको बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप ये कपड़ा लोगे या फिर अखबार तो आप फेंक ही सकते हो, कपड़े को आप अच्छे से सिंक के अंदर झाड़ देंगे, देन आपका काम भी बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो अगर नीचे कुछ सामान गिर गया, आपको उसके बाद में उसको क्लीन भी करना होगा, तो काफ़ी मेहनत करनी रहेगी। इसलिए ज़रूर कोशिश करिएगा कि नीचे कुछ भी कपड़ा बिछा लें या फिर न्यूज़पेपर बिछा लें, या फिर कुछ गंदे इस तरीके के पैकेट्स भी हो सकते हैं जिनको आप संभाल कर रख सकते हैं। जो आपको थ्रो ही करने हो वो आप डाल लीजिए, जिससे आपका काम ईज़ी हो जाए। उसके बाद आप एक रबड़ देख रहे हो जो साइड में ये रखी हुई है। सो मैं इस तरीके की रबड़स ना हमेशा उठा कर रखती हूँ, इसलिए जैसे मेरे नमक बच गया है, इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी। और आप इस रबड़ को बहुत तरीके से यूज़ करते सकते हो। नमकीन का पैकेट है, वो कई बार हमारा आधा बच जाता है, उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हो। बिस्किट्स कई बार हमारे पूरे नहीं खाए जाते, पैकेट बच जाता है, उन उसमें इस रबड़ का काम हो सकता है। तो ये रबड़ ना काफ़ी काम आती है, इसलिए आप ये रबड़ बैंड्स जो है, अगर आपके घर पे नहीं आते तो आप इनको रख लीजिएगा लाकर मार्केट से। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद एक बार मैं सुबह नहा चुकी थी, अब मैं दोबारा से मुझे हेयर वॉश करना था आज अच्छे से। देन मैं नहाई और मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का सीरम, जो कि हमारी ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ऑल सीजन्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि गर्मी में ही आप इसको यूज़ करना है फिर सर्दी में यूज़ करना है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देन बस थोड़ा सा मेकअप शेकअप किया, क्योंकि ये ज़रूरी होता है और हमें करना भी चाहिए हमारा शोला श्रृंगार। ये हमारे लिए कितना बेनिफिट है और इसमें हमारा कितना फ़ायदा है, चलो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। छोटी सी टिप्स है, जब आप पूरा रेडी होकर घर में घूमते हो ना, घर में एक पॉजिटिव माहौल रहता है और ये सकारात्मक ऊर्जा आपको इतना एनर्जेटिक करती है, आपको पता नहीं रहेगा कि आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है। बट आप जब आप खुद रेडी होकर और अच्छे से अपने आप को शीशे में देखोगे कि आप पूरी तरीके से तैयार हो, या फिर जो ऊर्जाएँ आपकी चारों तरफ घूम रही हैं वो नकारात्मक भी हो सकती हैं, वो आपको खुश देख कर खुद ब खुद सकारात्मक हो जाएंगी
और आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। अब सब कुछ काम करने के बाद बच्चों को नेगलेक्ट कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो मेरे अलमारी का एक नीचे का जो बॉक्स है वो रहता है डुग्गू के लिए, उसमें उसकी बुक्स और स्टेशनरी का सामान और कुछ छोटे मोटे चीज़ें वो उसी की रखी रहती हैं। अब स्कूल की छुट्टियाँ हुई क्योंकि मानसून में यहाँ पर बारिश बहुत रहती है तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, और वैसे भी कावड़ सीज़न चल रहा है तो कावड़ की भी छुट्टियाँ चल ही रही हैं। सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि पूरा उसको पढ़ाई से बिल्कुल कर दिया। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते बच्चों पर, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ये 3-4 साल की एज की जो टाइमिंग रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप डालो तो वो भी सही नहीं है। बट आप बिल्कुल फ्री छोड़ दो, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। सो आप देख रहे होंगे बेड पर मैंने एक अलग से बेड चादर डाली हुई है। वो इसलिए क्योंकि आज डुगू ने ज़िद पकड़ ली थी कि उसको होमवर्क अगर करना है या फिर कोई भी उसको काम करना है तो बेड पर बैठकर ही करेगा। कई बार बच्चे ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी ज़िद माननी भी पड़ती है, इसलिए मैंने ये एक चादर अलग से डाल दी थी। अब उसको तो काम दे दिया है, मेरे फास्ट चल रहे हैं, चलो अपने लिए थोड़ा सा कुछ बना लूँ, बट अपने साथ साथ मुझे ध्यान डुगू का भी रखना है और उसके लिए भी कुछ बनाना है। बट मैं खुद के लिए बना रही हूँ आज मैंगो शेक। मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद है। बनाना शेक मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मैंगो शेक ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप भी फास्ट रखते हो और आपको अच्छा लगता है फास्ट रखना, चाहे वो मंडे का हो गया या फिर पूरे सावन का हो गया, जैसे भी अगर आप फास्ट रखते हो तो कोशिश करिएगा अपने आप चुटर मुटर छोटी छोटी चीज़ें खाने की, क्योंकि आजकल किसी के बॉडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूरा टाइम फास्ट रख सके। उससे आपके अंदर वीकनेस आएगी, आपकी एनर्जी डाउन रहेगी पूरा टाइम। उससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लिया करें, जिससे आपकी एनर्जी प्रॉपर बनी रहे और आप घर के सारे काम भी बहुत एनर्जेटिक होकर कर सकें। नहीं तो एनर्जी डाउन रहेगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, उस चीज़ से वो चिड़चिड़ापन बच्चों पर उतरेगा। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने खाने पीने में ध्यान रखें। मैं जब भी कोई काम किचन में कर रही होती हूँ हमेशा किसी भी क्लॉथ को यूज़ करती हूँ ताकि मेरा काउंटर टॉप गंदा ना हो। वो इसलिए कि ये कपड़े जो है ये पानी में से धुलने के बाद साफ़ हो जाते हैं, एक कपड़ा पूरा दिन आराम से निकाल देता है। सुबह से शाम तक अगर मैं कोई एक क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ देन मैं उसको शाम को अच्छे से पानी में सिंक में ही वॉश कर देती हूँ, देन उसको फिर सुबह तक वो फिर रेडी हो जाता है दोबारा से रीयूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से आप भी किचन में कोई भी काम करें तो कोशिश करिए कोई न्यूज़पेपर या कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई भी पॉलीथीन वगैरह रखी हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ख़राब क्लॉथ आपके पास हो तो आप यूज़ करिएगा उसका, देन आप काम करिएगा। आप देखेंगे इससे छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं। अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारा काम ना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप ये चेंजेस अपनाएंगे तो आपका काम भी बहुत ईजी हो जाएगा, मैं पक्का दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें भी अभी कुछ टाइम पहले ही फॉलो करनी शुरू करी हैं। तो मुझे तो इसका बहुत फ़र्क लगता है। देन मेरा काम करने का तरीका और ये सारी चीज़ें ना मुझे खुद को ही बहुत पसंद आती हैं। बस मैंगो शेक रख दूँगी, अब ध्यान डुगू का भी रखना है, उसके लिए भी मुझे खाना बनाना है। तो उसके लिए बना रही हूँ मैं चिल्ला बेसन का, क्योंकि बच्चों को हम घर पर ही चीज़ें बनाकर खिलाएं तो वो अच्छा रहता है, बाहर की चीज़ें कम से कम खिलाई जाएँ। मैंने इसमें ग्रेट किया है आलू। आप आलू को स्किप करके पनीर भी ले सकते हो। अगर आप पनीर का चिल्ला बना रहे हो तो वो भी सबसे बेस्ट है। उससे बच्चों को पनीर भी, क्योंकि ऐसे तो नहीं खाएंगे, तो आप पनीर ऐसे भी अंदर डाल के दे सकते हो। बट मैंने पास एक आलू रखा हुआ था क्योंकि मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, आलू कुछ ज़्यादा ही बॉईल कर लिए थे, तो इसलिए मैं आलू का उसके लिए बना रही हूँ। और आलू मैंने इसके अंदर ही ग्रेट कर दी, क्योंकि अगर अलग से खिलाऊँ तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, मतलब डुग्गू तो बिल्कुल भी नहीं खाता। और इसलिए कुछ भी अगर वेजीज़ वगैरह भी होती है तो मैं इसके अंदर ही ग्रेट कर देती हूँ, जिससे उसको दिखाई नहीं देती और वो खुश होकर खा लेते, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि अंदर कुछ है ऐसा या फिर नहीं। तो बस इस तरीके से बच्चों को कुछ भी खाने पीने का सामान हो गया वो आप घर पर ही बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे उसको एंजॉय करें, अच्छे से खुश होकर खाएं। तो चिल्ला मेरा बिल्कुल रेडी है और मैं दे के भी आ चुकी हूँ एक तो, और दूसरा बन के रेडी है। देन ये दोनों डुग्गू खाएगा, क्योंकि मैं तो फास्टिंग पे हुई है, मैंने अपना मैंगो शेक बना लिया है और बस मैं अपना मैंगो शेक लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं आजकल बहुत बड़ी फ़ैन हो रखी हूँ बिग बॉस की। तो बिग बॉस ही देख रही हूँ। आप बताइएगा आपका कौन उसमें फेवरेट कंटेस्टेंट है कौन नहीं। बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ऐसे शोज़ हैं जिनको मैं बहुत करीब से फॉलो करती हूँ। और ये आप देख सकते हो चिल्ला डुग्गू खा ही रहा है आराम से अच्छे से। तो अगर आप ये चीज़ें घर पर बनाएंगे बच्चों के लिए तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और उनको इस चीज़ का पता भी रहता है कि हाँ मम्मा बना देगी या फिर हमारे घर पर ये चीज़ें बन जाएंगी। तो वो सिर्फ बाहर की चीज़ों को बहुत ही कम याद करेंगे, क्योंकि घर पर ही उनकी वो सारी पूर्ति हो रखी होती होंगी। अब मुझे अपनी वॉल डेकोर करनी थी एट लास्ट। सो मैंने ये कुछ चीज़ें पहले से मंगा कर रखी हुई हैं मीशो से। आपने हॉल देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर है। देन मैंने इनको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है अपने बेड के ऊपर। सो एक ही चीज़ इस तरीके का लुक आ रहा है। मैंने पूरी प्लेट्स नहीं लगाई हैं, सिर्फ 3 प्लेट्स यूज़ करी हैं इसमें और ये बटरफ्लाइज। सो ये इसका फाइनल लुक है।
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। छोटी-छोटी सी टिप्स थी और मेरे एक्सपीरियंसेस थे जो मैं डेली लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ। होप आपको ने भी एंजॉय किए होंगे मेरे सारे एक्सपीरियंसेस और टिप्स। अगर आपको एक भी टिप अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे से कंटेंट के साथ और अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक वीडियोज़ देखते रहिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो इससे मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियोज़ और थोड़ी दूर तक जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक